मेसोमेरिक में आज देखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट में मेसोमेरिक इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे इफेक्ट करेगा, ये आज के लेक्चर में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है उसमें मेसोमेरिक इफेक्ट अपना कैसे रोल प्ले करेगा उसके बारे में देखेंगे। ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड मतलब जो सब्सटेंस H प्लस को रिलीज करे। एसिड जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस को रिलीज करेगा वो क्या कहलाएगा, जो H को रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या कहलाएगा, एसिड। अब एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए मैंने आपको बताया था कि H प्लस रिमूव होने के बाद जो एनायन जनरेट होगा वो एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी कंपाउंड एच आयन रिलीज करने के बाद जो एनायन जनरेट होता है वो एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास तीन कंपाउंड हैं, एक CH3COH है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक CH3SO3H है सल्फोनिक एसिड, और एक ये मिथेनॉल है। ठीक, इनमें कंपेयर करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले तो सोर्स एटम पकड़िए। सोर्स एटम इसमें क्या है, O से जुड़ने वाला H है और C से जुड़ने वाला H है। ये तो हम कई बार देख चुके हैं कि C से अटैच O से जुड़ने वाला जो H है वो ज़्यादा एसिडिक होगा C से जुड़ने वाले से। क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि C से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसकी, O की। तो यहाँ से तो H जो जाएगा वो किससे जाएगा, O से। तो जब ये O प्लस निकलेगा तो यहाँ बन जाएगा, जब ये H प्लस निकलेगा H प्लस रिमूव होगा इसमें से तो आएगा O माइनस। सेम कहानी यहाँ पे, तो यहाँ से भी जो H होगा एसिडिक H होगा, C से जुड़ने वाले H से ज़्यादा एसिडिक होगा O से जुड़ने वाला H, तो ये H प्लस निकलेगा तो क्या आएगा, O माइनस। सेम कहानी यहाँ से H प्लस O से जुड़ने वाला जो H है वो प्लस की फॉर्म में जाएगा क्योंकि O से जुड़ने वाला H ज़्यादा एसिडिक होता है सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाले से। चलिए, तो ये H प्लस रिमूव होने के बाद क्या आएगा, O माइनस। अब ये देखिए यहाँ पे ये CH3CO माइनस आ गया, यहाँ पे CH3SO पे डबल, देखिए SO3 को खोल देंगे, S डबल बॉन्ड O और एक O। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब देखिए इनमें जौन सा भी एनायन ज़्यादा स्टेबल होगा, जौन सा भी एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही क्या होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एसिड है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो देखिए बात करें, अगर हम बात करें तो देखिए ये माइनस, अगर हम बात करें C डबल बॉन्ड O इस माइनस के लिए कॉन्जुगेशन में है। क्यों, देखिए डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज ये कॉन्जुगेशन हुआ, देखिए डबल सिंगल चार्ज ये कॉन्जुगेशन हुआ, और इसमें कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है, तो यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट होगा और यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर हम बात करें इस O माइनस के लिए, ये C डबल बॉन्ड O क्या दिखाएगा, माइनस M। देखिए इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर ये प्लस M तो ये क्या हो गया, माइनस M। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है ये क्या दिखाएगा, माइनस M दिखाएगा इस O माइनस के लिए। चलिए यहाँ अगर हम देखें तो इसमें S डबल बॉन्ड O ये कॉन्जुगेशन में है इस O माइनस के, और ये क्या दिखाएगा, माइनस M। और जब ये S डबल बॉन्ड O ये माइनस M दिखाएगा तो वो ऊपर वाला भी S डबल बॉन्ड O क्या दिखाएगा, माइनस M। तो ये दो माइनस M है जो इस माइनस को क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। और इसमें माइनस M माइनस I है, माइनस M प्लस M है नहीं, इसमें क्या है, CH3 है, और CH3 सिर्फ क्या दिखाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट, ये मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा नहीं, ना तो C पे लोन पेयर है ना ही कोई डबल बॉन्ड है, तो ये क्या दिखाएगा, इंडक्टिव, और इंडक्टिव भी कैसा, प्लस I, क्योंकि सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप है। चलिए अब क्या होगा, एन माइनस में हम देख चुके हैं कि जो माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, एनायन को स्टेबल करते हैं और कैटायन को अनस्टेबल करेंगे। तो जो माइनस M है वो माइनस को क्या करेगा, स्टेबल। अब इसमें क्या होगा, जितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो एनायन को क्या करता है, स्टेबल करता है। माइनस वाले माइनस को स्टेबल करते हैं, तो यहाँ माइनस M है, ये एक माइनस M इसको इस O माइनस को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। यहाँ पे क्या होंगे, दो माइनस M क्या कर रहे हैं, इसके नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करेंगे, मतलब इसको स्टेबल कर रहे हैं, और इसमें प्लस क्या करेगा, इसको अनस्टेबल करेगा। तो ये इस प्लस से तो ज़्यादा स्टेबल कौन होंगे, माइनस वाले, और माइनस में भी इसमें एक माइनस M है और इसमें कितने माइनस M है, दो। जितना ज़्यादा माइनस M होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होता चला जाएगा कौन, एनायन। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, सेकंड, क्योंकि टू माइनस M है। उसके बाद कौन हुआ, फर्स्ट, क्योंकि एक माइनस M है, और लास्ट में कौन आएगा, ये लास्ट में आएगा ये थर्ड, क्योंकि इसमें क्या है, प्लस I है। क्लियर होगी बात। तो ये क्या हो गया, सबसे स्ट्रॉन्ग एनायन। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो B सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद A, और लास्ट में कौन आएगा, C। और जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा इस एनायन का वही इस ऑर्डर हो जाएगा किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ देखिए अगर हम बात करेंगे तो इस केस में क्या हो गया, सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा,
उसके बाद कौन आएगा काउजिक एसिड, और उसके बाद कौन आएगा एल्कोहल। तो अगर सल्फ बात करें तो एल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया सल्फोनिक एसिड। यह बात कहें कि सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसके बाद आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद आएगा एल्कोहल। क्लियर हुई बात? तो देखिए, तो इस केस में अगर हम बात कर रहे थे पहले केस में, तो जैसे क्या होगा, अगर हम बात करें तो ये जैसे ही H प्लस गया था, तो ये देखिए चार्ज सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन था, तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ये माइनस चार्ज इस पे और इस पे दो ऑक्सीजन एटमों पे क्या करेगा, डीलोकलाइज, ऐसे भी कह सकते हैं। ये जो माइनस चार्ज है ये मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से दो ऑक्सीजन पे क्या करेगा, डीलोकलाइज। इसमें क्या होगा, देखिए चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है उन तीनों ऑक्सीजन पे क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, और इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम पे क्या कर रहा है, डीलोकलाइज। नेगेटिव चार्ज जितने ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल। देखिए, तो इसमें जो माइनस चार्ज है वो माइनस हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो -1/3 -1/3 -1/3 में हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ एक अकेले पर रहेगा। तो जितना चार्ज क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, या कह सकते हैं जितना चार्ज इस पर्टिकुलर एटम पर रिड्यूस हो जाएगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल। तो ऐसे भी देख सकते हैं। तो इस केस में जो चार्ज है वो दो ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज करेगा, तो जो एक पर एटम पे पर ऑक्सीजन के हिस्से में जो चार्ज आएगा माइनस का, वो माइनस हाफ आएगा। इसमें कितने ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज कर जाएगा, 3 पे, तो इसमें एक के हिस्से में कितना चार्ज आएगा, -1/3, और थर्ड वाले में तो कंप्लीट इसी पे रहेगा, किसी और के साथ डीलोकलाइज नहीं होगा, तो क्या रहेगा, -1। जितना चार्ज रिड्यूस होता जाएगा उतना ज़्यादा स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा चार्ज रिड्यूस किस में हो गया, सेकेंड केस में, किसमें, सल्फोनिक एसिड वाले। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया सल्फोनिक एसिड, उसके बाद कौन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद कौन आते हैं, एल्कोहल। अगर एल्कोहल में भी कंपेयर करने जाएंगे तो जो एरोमेटिक एल्कोहल है यानी कि फिनोल, फिनोल ज़्यादा एसिडिक होते हैं किससे, एलिफेटिक एल्कोहल से, देखेंगे अभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये कह रहा है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है, तो जो -m वाले हैं वो क्या करेंगे, माइनस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, प्लस आई वाले क्या करते हैं, प्लस आई वाले बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो माइनस एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ होगी, जिसमें जितना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होगा, -I से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, -m। यहाँ अगर हम बात करें इस कार्बोक्सिलिक एसिड की, अगर हम बात करें तो देखिए ये CH3 और साथ में क्या लग रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये CH3 और ये क्या लग रहा है, सल्फोनिक ग्रुप, ये क्या लग रहा है, अगर इसमें बात करें तो CF3 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये देखिए अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो गया, CF3 और सल्फोनिक एसिड। अगर हम बात करें इसमें देखिए यहाँ से O से क्या होगा, H जाएगा, एसिडिक का मतलब है H+ निकलेगा, तो O पे से H+ निकलेगा, इसमें भी इस O पे से H+ निकलेगा, इसमें से भी इस O पे से, O पे जुड़ने वाला जो H है वो H+ की फॉर्म में रिमूव होगा, और यहाँ से भी। सब में अगर हम बात करें सोर्स एटम की, सोर्स एटम मतलब जहाँ से H+ निकलेगा, सबसे पहले सोर्स एटम ही चेक करते हैं। तो सोर्स एटम चेक कर लीजिए, सोर्स एटम मतलब जो H+ हमें क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। सोर्स एटम चारों में क्या है, सेम है। तो फिर क्या चेक करते हैं, एस करेक्टर, ये भी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, 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 तो सब में सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो क्या होगा, एस करेक्टर भी क्या हो गया, सेम हो गया, सबकी हाइब्रिडेशन sp3 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 sp3। जब एटम भी सेम, एस करेक्टर भी सेम, तब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो अब आइए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे, अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, इस O के लिए, या कह सकते हैं जब ये H+ निकलेगा तो ये जो माइनस है, इस माइनस के लिए C डबल बॉन्ड O क्या दिखाएगा, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्यों, देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे O-, अगर BL लोन पर देख लो, माइनस सिंगल डबल, ये क्या होगा, कॉन्जुगेशन मारा। देखिए जब ये H+ निकलेगा तो ये माइनस सिंगल डबल, तो ये कॉन्जुगेशन मारा है। ऐसी सेम कहानी सब में कॉन्जुगेशन मारा है। अब ये क्या दिखाएगा, C डबल बॉन्ड O क्या दिखाएगा, -m। इसकी बात कर लें तो S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, इस पे दो बॉन्ड है, ये S डबल बॉन्ड O, तो क्या होगा, ये भी -m दिखाएगा, ये भी -m, तो इस ग्रुप के लिए कितने -m हो गए, 2। इस फिर बात करें तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में इस OH ग्रुप के लिए कितना हो गया, 1 -m। फिर सल्फोनिक एसिड आ गया तो इसमें इस OH ग्रुप के लिए कितने -m आ गए, 2। तो अगर हम बात करें तो सल्फोनिक एसिड में 2 -m है, सल्फोनिक एसिड में 2 -m है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक -m है, ठीक। तो जितने ज़्यादा -m होंगे उतना क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये सल्फोनिक एसिड तो पहले आएंगे किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड थे। अब इन दोनों सल्फोनिक एसिड की बात करें, इन दोनों सल्फ्यूरिक में देखें तो आगे फर्दर इसमें क्या है, CH3 जो क्या दिखाएगा, +I, जबकि इस सल्फोनिक में आगे क्या है, CF3 जो क्या दिखाएगा, -I। क्योंकि यहाँ तक दोनों में अगर बात करूँ D की और C की, तो इन दोनों में इतना पार्ट तो सेम है, -m, इसमें भी 2 -m, उसमें भी 2 -m। तो आगे देखिए ये है CH3 जो क्या दिखाएगा, +I, और ये है CF3, F आ गया तो क्या दिखाएगा, -I।
और इसमें क्या होगा 2 माइनस एम और 1 माइनस आई, इसमें क्या होगा 2 माइनस एम 1 प्लस आई। तो माइनस सबसे ज्यादा किसका माइनस हो गया, इसका माइनस ज्यादा हो गया। तो जितना ज्यादा माइनस हो गया उतना क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, डी, उसके बाद आएगा बी। तो सल्फोनिक एसिड तो पहले आ गए काउजिक एसिड से, क्योंकि सल्फोनिक एसिड में 2 माइनस एम थे, और इन दोनों सल्फोनिक एसिड में भी ये ज्यादा आ गया, जिसमें माइनस आई था, प्लस आई वाला बाद में। तो पहले तो मोर एसिडिक हो गया डी, उसके बाद आ गया सी। अब बात करेंगे सी और ए की, मतलब काउजिक एसिड की। ये भी काउजिक एसिड है, ये भी काउजिक एसिड है, मतलब इसके पास भी -1 माइनस एम है, इसके पास भी 1 माइनस एम है। तो बात कर लें अगले ग्रुप की। अगला ग्रुप इस पे क्या है, CH3, जो क्या दिखाएगा, प्लस आई। इस पे देखें तो इस पे क्या है, ये जो अगला ग्रुप लगा हुआ है ये क्या है, CF3 है, F आ गया तो क्या दिखाएगा, माइनस आई। तो इसमें माइनस आई है जबकि उसमें प्लस आई है, तो माइनस आई एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा और प्लस आई थोड़ा सा घटा देगा, ठीक है। तो सबसे इन दोनों में, अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो कौन ज्यादा होगा, सी स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाएगा, किससे, ए से। तो क्या आंसर बना, तो अगर हम बात करेंगे, तो अगर बात करें तो देखिए डी और बी, अगर मीजोमेरिक इफेक्ट की बात ले ऑन द बेसिस ऑफ माइनस एम, तो माइनस एम के केसेस पे बी और डी जीत जाएंगे, किससे, ए और सी से। क्यों, क्योंकि इसमें 2 माइनस एम थे और इन दोनों में 1 माइनस एम था। अगर बात करें अब इंडक्टिव फैक्ट से, तो इंडक्टिव फैक्ट की बात करूं तो इसमें क्या होगा, डी जीत जाएगा, किससे, बी से, क्योंकि डी में माइनस आई था और बी में प्लस आई था। माइनस आई एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा और प्लस आई घटा देगा। सेम कहानी इसमें ए और सी में, जब हम इंडक्टिव फैक्ट लेंगे तो क्या होगा, सी जीत जाएगा, ए हार जाएगा, क्योंकि सी में क्या था, माइनस आई, और ए में क्या था, प्लस आई। माइनस आई एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा और प्लस आई क्या कर देगा, घटा देगा। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो क्या सीक्वेंस रही, तो इसमें अगर हम आपको देखें एक छोटी सी बात देखिए, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है अरेंज, ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में हमें क्या करना है, इन्हें अरेंज करना है। एक कौन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कौन है, फिनोल है यानी कि एरोमेटिक अल्कोहल, और ये कौन है, सल्फोनिक एसिड है। चलिए बात करते हैं, जब ये H प्लस निकलेगा, जब ये H प्लस निकलेगा तो ये माइनस बन जाएगा, और ये जो माइनस है इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, और कॉन्जुगेशन में होगा तो इसका मतलब ये ग्रुप क्या दिखाएगा, मेसोमेरिक इफेक्ट दिखा देगा। और कैसा होगा, ये C डबल बॉन्ड O है तो क्या दिखाएगा, माइनस एम। तो इसमें इस माइनस के लिए जब ये H प्लस निकलेगा तो इस माइनस के लिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या दिखाएगा, माइनस एम दिखाएगा, तो इसके पास 1 माइनस एम है। यहाँ देखिए जब ये H प्लस निकलेगा तो इस O पे क्या आएगा, माइनस। अब ये माइनस इस बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, देखिए चार्ज सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, इस अल्टरनेट चलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो कहने का मतलब है जब ये H प्लस निकलेगा तो इस O माइनस पे, इस O माइनस के लिए बेंजीन रिंग क्या दिखाएगी, माइनस एम दिखाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इसको। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा OH ग्रुप तो हो जाएगा प्लस एम, और ये बेंजीन क्या दिखाएगी, माइनस एम। देखिए जब ये H प्लस निकलेगा तो इसमें माइनस बनेगा, और ये माइनस इसको साथ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज। तो ये प्लस एम दिखा रहा है और ये माइनस एम। तो बेंजीन इसके लिए क्या दिखा रही है, माइनस एम। तो यहाँ पे भी 1 माइनस एम, वहां पे भी 1 माइनस एम, मगर माइनस एम ये बेंजीन वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस एम होगा कि C डबल बॉन्ड वाला। बेंजीन के अंदर तो आएगा C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड, जबकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है। अब इसकी कैसे पता करेंगे कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर का माइनस एम है कि ये स्ट्रॉन्ग का पावर है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, ज्यादा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे C के बाद आगे क्या है, O, जबकि वहां C डबल बॉन्ड के बाद क्या आएगा, C। तो C से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, माइनस एम। इस पे मत जाना कि ये लॉन्ग कॉन्जुगेशन है, कि इस बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड आएंगे, कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, कि लंग ये क्या है, एक बड़ी लेंथ का कॉन्जुगेशन होगा। सबसे पहले डिपेंड करता है ग्रुप स्ट्रेंथ, ठीक है, लेंथ बाद की बात है। और ग्रुप स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इसमें C डबल बॉन्ड C आएगा, जबकि उसमें C डबल बॉन्ड C आएगा। तो इसमें C के बाद O आ रहा है, उसमें C के बाद C आ रहा है, और O की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है किससे, C से, इसलिए ये माइनस एम पावर ज्यादा होगी। बात करें यहाँ, अगर हम बात करें तो इसमें देखिए जब ये H प्लस निकलेगा तो ये O माइनस बनेगा, और इस माइनस के साथ ये डबल बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में और ये डबल बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में है। या कह सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में और इसके साथ भी, मतलब ये भी माइनस एम दिखाएगा और ये भी माइनस एम। तो इसके लिए कितने, इस माइनस के लिए कितने माइनस एम हो गए, 1 माइनस एम ग्रुप ये हो गया और 1 माइनस एम ये हो गया। तो ये इस पे भी डीलोकलाइज कर सकता है नेगेटिव चार्ज और इस पे भी। तो इसके लिए कितने माइनस एम हो गए, 2। तो इसके लिए माइनस एम 2 है, इसके लिए 1 माइनस एम है, इसके लिए भी 1 माइनस एम है। तो पहले तो कौन आएगा, जिस पे ज्यादा ग्रुप है, तो इस पे 2 ग्रुप हैं, जबकि उस पे 1 माइनस एम है, इस पे 1 माइनस एम है। तो सबसे पहले तो आ जाएगा C, क्योंकि उसके पास क्या है, 2 माइनस एम ग्रुप है। जितने ज्यादा ग्रुप होंगे उतने ज्यादा क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ।
तो क्या हो गया, अगर हम इसमें बात करें तो सी तो सबसे पहले जीत गया। बात करते हैं बी और ए की। बी में भी एक माइनस एम है और सी में भी एक माइनस एम है, मगर सी का जो माइनस एम है वो स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग है क्यों? क्योंकि सी, इसमें जो माइनस एम है वो सी डबल बॉन्ड ओ वाला है और इसमें सी डबल बॉन्ड सी वाला है, और सी से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ओ की होती है, तो इसका माइनस एम ज्यादा है। ठीक है, तो पहले कौन आ गया? सी, क्योंकि दो माइनस एम थे। उसके बाद आएगा ए, क्योंकि इस पे जो माइनस एम था वो स्ट्रॉन्ग था एज कंपेरिजन टू बी। क्लियर होगी बात? तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो गया? सल्फोनिक एसिड। उसके बाद कौन आएगा? काउजिक एसिड। और उसके बाद कौन आएगा? ये एरोमेटिक एल्कोहल। और एरोमेटिक एल्कोहल के अगर एलिफेटिक भी एल्कोहल होता तो वो इसके बाद आता, क्योंकि एलिफेटिक एल्कोहल में सिर्फ एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं जो प्लस आई दिखाते हैं, और जबकि एरोमेटिक एल्कोहल में क्या, एरोमेटिक एल्कोहल यानी कि फिनोल में क्या लगा है? बेंजीन का माइनस एम है, जो क्या कर देगा? एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो एलिफेटिक एल्कोहल में प्लस आई लगे होते हैं जो एसिड स्ट्रेंथ को घटाते हैं, जबकि एरोमेट फिनोल में या कह सकते हैं एरोमेटिक एल्कोहल में बेंजीन लगी होती है जो माइनस एम दिखाएगी और जो एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। तो क्या ऑर्डर बना? ऑर्डर ये बना कि सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा किससे? काउजिक एसिड से, और काउजिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा किससे? एरोमेटिक एल्कोहल से, यानी कि फिनोल से, और फिनोल स्ट्रॉन्ग एसिड होगा किससे? एलिफेटिक एल्कोहल से। क्लियर? तो समझ रहे हैं किस टाइप से ग्रुप होता है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, देखिए जैसे किसी भी कंपाउंड के अंदर माइनस एम, दो माइनस एम है और एक माइनस आई। इस बी में अगर हम देखें तो, अगर दूसरे में देखें तो दो माइनस एम है और एक प्लस आई। तो इसमें भी दो माइनस एम, इसमें भी दो माइनस एम, मगर इसमें साथ में एक माइनस आई भी है और उसमें साथ में उल्टा क्या है? प्लस आई। तो इसका माइनस आई ज़्यादा, इसका माइनस इफेक्ट ज़्यादा हो गया। अगले में देखें तो इसमें माइनस टू एम है और एक प्लस आई, और इसमें माइनस एम और माइनस आई। तो इसमें माइनस एम और माइनस आई है, मगर इससे ज़्यादा माइनस इसी में रहेगा, क्योंकि इसमें दो माइनस एम है। भले ही एक प्लस आई है, मगर इंडेक्ट इफेक्ट मीजोमेरिक का क्या कर सकता है? मीजोमेरिक को कवर नहीं कर सकता, क्योंकि मीजोमेरिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव से। तो माइनस टू एम है और एक प्लस आई, और इसमें केवल एक ही माइनस एम है। तो पहले तो मीजोमेरिक देख लेंगे, इसमें दो माइनस एम है जबकि इसमें एक माइनस एम है, तो इसलिए इसका माइनस आई ज़्यादा होगा, इसका माइनस इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसमें माइनस एम माइनस आई, इसमें भी माइनस एम और प्लस आई, इसमें भी एक माइनस एम, इसमें भी एक माइनस एम। तो इस पर देख लो इंडक्टिव, तो इसमें इंडक्टिव माइनस वन है जबकि उसमें क्या है? प्लस आई है। इसमें इंडक्टिव माइनस आई, उसमें प्लस आई, तो ओवरऑल माइनस किसका ज़्यादा हो गया? इसका। ठीक है, उसके बाद फिर जीरो आ जाते हैं। चलिए, जैसे ऑर्डर ऑफ माइनस एम की बात करें तो हमारे पास क्या, देखिए इसमें क्या था? एस डबल बॉन्ड ओ और एस डबल बॉन्ड ओ। तो इसमें क्या थे? दो माइनस एम थे, एक माइनस एम ये और एक माइनस एम ये। तो इसमें कितने माइनस एम थे? दो। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सी डबल बॉन्ड ओ, एक माइनस एम है। इसकी बात करें तो इसमें सी डबल बॉन्ड सी होगा, सी डबल बॉन्ड सी होगा। तो सी डबल बॉन्ड ओ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस एम है कि सी डबल बॉन्ड सी? तो इसमें क्या है, अगर हम बात देखिए तो क्या है, इसमें क्या होगा? देखिए इस एस के बाद ये इधर भी ओ है, इधर भी ओ है, कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? दो। और जितने ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएंगे उतना माइनस आई एम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसमें बात करूं तो इसमें सी के बाद एक ओ आ रहा है, इसमें दो ओ आ रहे थे, इसमें एक ओ आ रहा है। इसमें सी के बाद सी 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 आ रहा है, सी के बाद इधर भी सी उधर भी सी। ठीक है, तो ये क्या होगा? वीक होगा, क्योंकि इससे स्ट्रॉन्ग माइनस एम ये होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? माइनस आई। इसके बाद अगर मैं देखूं तो ये बिनाइलिक है, सी डबल बॉन्ड सी। इसमें सिर्फ सी डबल बॉन्ड के बाद एक ही सी आ रहा है, जबकि उसमें सी डबल बॉन्ड के साथ देखिए एक सिंगल बॉन्ड सी और एक डबल बॉन्ड सी। डबल बॉन्ड सी का मतलब दो सी, एक सी उधर से और दो, एक तरफ तो सिंगल बॉन्ड होगा तो उधर से एक सी, एक तरफ सी डबल बॉन्ड सी होगा, सी डबल बॉन्ड सी का मतलब दो सी। ठीक है, तो ऐसे अगर हम यहाँ कहें तो इसमें क्या होगा? इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है, जितने ज़्यादा, तो कहने का मतलब है ये कह सकते हैं इस पे दो माइनस एम हो गए, इसका माइनस एम ज़्यादा होगा, इसमें एक माइनस एम होगा, इसमें क्या होगा? माइनस एम एक होगा, इसमें भी एक होगा, मगर इस वाले इसमें भी एक माइनस एम, इसमें भी एक माइनस एम, इसमें भी एक, मगर इससे इससे स्ट्रॉन्ग ये होगा, इससे स्ट्रॉन्ग ये होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड है, इससे ज़्यादा ये होगा क्योंकि इसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ओ, जबकि इसमें कौन है? सी। तो सी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ओ है, इसलिए इसका माइनस एम ज़्यादा होगा इस वाले से। देखिए ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में इन्हें कंपेयर करना है। ये है फिनोल, ये है फिनोल पे क्या लग रहा है? एक नाइट्रो NO2, और एक ये क्या है? फिनोल पे क्या लग रहा है? नाइट्रो, मगर इस पे नाइट्रो पैरा पोजिशन पे और यहाँ नाइट्रो मेटा पोजिशन पे था। क्लियर? इनमें कंपेयर करना है। ध्यान दीजिए, जब ये क्या होगा? ये लोन पेयर, अगर मान लीजिए इसका जब एसिडिक कंपेयर करना है तो इसका जब मैं H+ निकालूंगा तो ये माइनस बनेगा, और सभी में बनेगा जब H+ निकलेगा तो ये माइनस, H+ निकलेगा तो ये माइनस। ये माइनस क्या होगा? इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में होगा,
तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो ये दिखाएगा प्लस एम, और बेंजीन इसके लिए क्या दिखाएगा माइनस एम। तो बेंजीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है, तो बेंजीन माइनस एम दिखाएगा। तो ये बेंजीन जो है माइनस एम दिखाएगा इस OH ग्रुप के लिए, तो वो तो इस केस में भी दिखाएगा, इसमें भी दिखाएगा और इसमें भी दिखाएगा। आगे बात समझ में। ये जो फिनाइल रिंग है तो तीनों में है, इस पे जो एनायन होगा उसके लिए बेंजीन माइनस एम दिखाएगा, इसके H प्लस निकलने से जो माइनस बनेगा ये माइनस इस बेंजीन में चला जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो ये बेंजीन इसके लिए क्या दिखाएगा माइनस एम। सेम कहानी जब ये H प्लस निकलेगा तो ये माइनस, और ये माइनस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करेगा कॉन्जुगेशन की वजह से, तो ये बेंजीन क्या दिखाएगा माइनस एम इस ग्रुप के लिए। तो इस ग्रुप के लिए बेंजीन माइनस एम तो तीनों केस में दिखा रहा है, यानी कि बेंजीन तो तीनों केस में इतना पार्ट तो सेम है, कितना कि बेंजीन पे OH, बेंजीन पे OH, बेंजीन पे OH, इतना पार्ट तो तीनों में सेम है, तो इसे तो कंपेयर करने की जरूरत है नहीं। कंपेयर करने की जरूरत क्या है, जो ग्रुप डिफरेंट लग रहा है, इस पे तो और कोई ग्रुप है नहीं, इस पे एक ग्रुप लग रहा है NO2 और इस पे भी एक ग्रुप लग रहा है NO2, मगर पोजीशन का अंतर है। पोजीशन का अंतर क्या है, ये किस पे लग रहा है मेटा पोजीशन पे, और मैंने आपको बताया कि मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता, क्योंकि जब भी कोई बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता था, मतलब प्लस एम या माइनस एम लगता था, तो वो फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो इंक्रीज करता था या डिक्रीज, मगर किस पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पे। मेटा पे वो ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता था ना घटाता था, इसलिए ग्रुप का जो इफेक्ट है, यानी कि मीजोमेरिक का जो इफेक्ट है, मीजोमेरिक ग्रुप का जो इफेक्ट है, वो बेंजीन की मेटा पोजीशन पे कभी नहीं आता। तो इसलिए जो NO2 है वो माइनस एम दिखाएगा, मगर किस पे, जब ऑर्थो या पैरा पे लगेंगे, मगर जब मेटा पे लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट चलता है। तो ये ध्यान रखना है कि फिनाइल रिंग पे यानी कि बेंजीन रिंग की जब मेटा पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाता है, इंडक्टिव, वहां मीजोमेरिक नहीं चलता। तो मीजोमेरिक किस पोजीशन पे चलता है, ऑर्थो और पैरा पे सिर्फ। इंडक्टिव कहीं भी चलेगा सारी पोजीशन पे, ऑर्थो पे भी, मेटा पे भी, पैरा पे भी, मगर मीजोमेरिक कभी भी मेटा पोजीशन पे नहीं चलता। तो ये NO2 क्या है, मेटा पे है, तो ये क्या है, माइनस एम तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि कौन सी पोजीशन पे है, मेटा पे, तो सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस आई। तो अब इंडक्टिव देख लो, इसका इंडक्टिव कैसा होगा, इसका माइनस। यहां देखिए अब ये NO2 किस पे लग गया, पैरा पे लग गया, तो यहाँ मीजोमेरिक चल सकता है। और मीजोमेरिक क्या हो गया, मीजोमेरिक क्या हो गया जी, मीजोमेरिक क्या हो गया जी, इसका कैसा मीजोमेरिक होगा, माइनस एम, क्योंकि N डबल बॉन्ड O आएगा जब इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे, तो N डबल बॉन्ड O, और N डबल बॉन्ड O आ गया, डबल बॉन्ड आ गया मोर इलेक्ट्रॉन के एटम के साथ, तो क्या दिखाएगा माइनस एम। तो ये क्या होगा माइनस, और माइनस एम क्या करेगा, एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। प्लस वाला एसिड स्ट्रेंथ घटा देता है और माइनस वाला बढ़ा देता है। ये माइनस आई है, ये भी माइनस आई, ये माइनस है, ये भी माइनस है, मगर ये माइनस आई है, वो माइनस एम है। ये भी एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, मगर इससे कहीं ज्यादा कौन बढ़ा देगा, ये NO2, कौन सा वाला, पैरा वाला, क्योंकि यहाँ ये माइनस एम दिखाएगा और यहाँ ये माइनस आई दिखाएगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो गया, माइनस एम, उसके बाद माइनस आई, और सबसे कम कौन आ जाएगा, जीरो वाला। क्लियर होगी बात। तो ये ध्यान रखना है कि जो NO2 ग्रुप है वो माइनस एम दिखाएगा किस पे, ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे, और अगर वो किस पे, अगर वो क्या लगा है, ऑर्थो मेटा, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो ऑर्थो पे लग जाए तब भी इंडक्टिव। देखिए मीजोमेरिक इसका क्या होगा, NO2 ग्रुप अगर NO2 ग्रुप का मीजोमेरिक इफेक्ट देखूं तो कैसा होगा, माइनस एम, मगर किस पोजीशन पे, ऑर्थो या पैरा पे। और NO2 ग्रुप का इंडक्टिव देखूं तो वो माइनस आई होगा, और वो ऑर्थो पे भी, मेटा पे भी और पैरा पे भी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो सब डिस्टेंस पे, सारी पोजीशन पे चलता है। मगर एक और बात ध्यान रखनी है कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, चाहे ऑर्थो पे लगाओ चाहे पैरा पे। ऐसा मत सोचना जैसे इस NO2 को मैं ऑर्थो पे लगाऊं या पैरा पे लगाऊं तो जितना पैरा पे माइनस एम है इसका, उतना ही माइनस एम किस पे होता है, ऑर्थो पे, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। मगर इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर जैसे मान लीजिए तो ऑर्थो पे माइनस आई ज्यादा होगा, मेटा पे और कम हो जाएगा, और पैरा पे और कम, जैसे जैसे ग्रुप से दूर होता चला जाएगा वैसे वैसे इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो इंडक्टिव जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो पहली पोजीशन पे ज्यादा होगा, दूसरी पे और कम, तीसरी पे और कम। और ध्यान रखना, मगर मीजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, उसकी स्ट्रेंथ जैसी किस पे होगी, ऑर्थो पोजीशन पे, वैसी स्ट्रेंथ किस पे होगी, मेटा पोजीशन पे, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की। क्लियर। मगर ये बात ध्यान रखनी है कि फिनाइल के केस में मेटा पोजीशन पे, मेटा ये मिडिल वाली जो थी, मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता। चलिए तो समझ में आ गई बात। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन हो गया, C, क्योंकि इसमें माइनस एम था। उसके बाद आ गया B, क्योंकि इसमें माइनस आई था। और सबसे लास्ट में रह गया A, क्योंकि इस पे कोई भी बेंजीन के अलावा कोई भी ग्रुप और नहीं था। बेंजीन का माइनस एम तो वो तो तीनों में है, ठीक है, उससे तो कोई कंपेरिजन होगी नहीं। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी। तो देखिए ये फिनॉल है, बेंजीन पे क्या लग रहा है, OH, तो ये एरोमेटिक एल्कोहल है।
फिनोल, ठीक। तो फिनोल है तो इसका मतलब ये बेंजीन क्या होगा, जब ये H प्लस निकलेगा, जब ये H प्लस निकलेगा तो ये जो माइनस बनेगा वो माइनस इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में आएगा। तो बेंजीन ये पूरी जो फिनाइल रिंग है ये माइनस हम दिखाएगी OH ग्रुप के लिए, तो सभी में दिखाएगी, इसमें भी दिखाएगी, इसमें भी दिखाएगी, ठीक। इसके आगे जो होंगे अभी नेक्स्ट पेज पे वो भी होंगे। चलिए खैर फिलहाल बात कर लें अब इस बेंजीन पे, फिनाइल रिंग तो इसमें भी है और इसमें भी है। ये भी क्या होगा, ये बेंजीन रिंग भी इसके लिए माइनस एम दिखाएगी, ये बेंजीन रिंग भी इसके लिए माइनस एम दिखाएगी, मगर वो दोनों में एक जैसी है तो कोई कंपेरिजन उससे नहीं होगा। तो अब कंपेरिजन किससा होगा, इस फिनाइल रिंग पे जो ग्रुप लगे हैं, इस पे 2 NO2 ग्रुप लगे हैं और इस पे 1 NO2 ग्रुप लगा है। अब इसका, इसमें जो NO2 लगे हैं, एक तो लगा पैरा पे, जो पैरा पे लगा वो तो क्या दिखा देगा, माइनस एम भी दिखाएगा और माइनस आई भी दिखाएगा। और ये क्या होगा, ये किस पे लगा है, CS सिर्फ किस पे लगा है, मेटा पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएगा, ये माइनस आई, क्योंकि मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं चलता। आगे बात समझ में, तो इसमें क्या हो गया, एक माइनस एम और कह लो 2 माइनस आई, इस वाले का भी माइनस आई होगा, इस वाले का भी माइनस आई होगा, और इस वाले का माइनस एम होगा, उसका माइनस एम होता ही नहीं क्योंकि वो मेटा पोजीशन पर लग गया। तो माइनस एम यहाँ से और माइनस आई और एक माइनस आई यहाँ से, तो क्या हो गया, 2 माइनस एम और माइनस 2 आई। यहाँ देखिए इसका अगर मैं देखूं तो ये पैरा पोजीशन पे और ये क्या दिखाएगा, माइनस एम, ठीक है। माइनस एम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप में N डबल बॉन्ड O होता है, तो जब भी पहला एटम डबल बॉन्डेड हो जाएगा तो माइनस एम। अब ये क्या होगा, माइनस एम दिखा, मेटा पैरा पोजीशन पर लग रहा है तो क्या होगा, मेसोमेरिक तो दिखाएगा ही माइनस एम, और साथ में इंडक्टिव दिखाएगा माइनस आई। वैसे इंडक्टिव यहाँ तक आते आते खत्म हो जाता है, क्योंकि इंडक्टिव फैक्ट लगभग सेकंड पोजीशन के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, यानी कि थर्ड पोजीशन पे तो बिल्कुल ही खत्म। और ये फोर्थ पोजीशन है, देखो 1 2 3 4, तो इंडक्टिव यहाँ करना चाहोगे तो मान लो, नहीं तो ऑलमोस्ट इसका इंडक्टिव 0 हो जाता है। चलिए तो इस पे क्या हो गया, माइनस एम, इसमें अगर मैं देखूं तो इसका माइनस एम और इसका माइनस आई, ऐसे कह लो। यहाँ पे पैरा पोजीशन पे माइनस में नेग्लेक्ट मान लेता हूँ, तो इसका माइनस एम माइनस आई और इसमें सिर्फ माइनस एम। नेक्स्ट देखिए, अब इस केस में देखिए, तो पहली बात तो चेक करिए, ये O डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, ये एरोमेटिक एल्कोहल है। एरोमेटिक एल्कोहल का मतलब जैसे ही H प्लस जाएगा तो H प्लस निकलने के बाद ये जो O माइनस बनेगा, O माइनस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन होगा। देखिए माइनस, देखिए चार्ज सिंगल डबल, ठीक। चलिए तो बेंजीन क्या दिखाएगी, उस OH ग्रुप के लिए क्या दिखाएगी, माइनस एम, मगर वो तो तीनों केसों, पिछले 2 केसों में भी दिखा रही, इसमें भी दिखा रही। तो बाकी तो अब देखिए, तो अब क्या देखना है, इस पे जो लगे हुए ग्रुप है उन्हीं से कंपेयर होगा। तो ये क्या है, ये क्या है, NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप कौन सी पोजीशन पर लग रहा है, जहां ये ग्रुप लगा होता है ग्रुप से जस्ट अगली पोजीशन ऑर्थो, उससे अगली मेटा, तो ये भी मेटा है। इधर देखिए, और जहां ग्रुप लग रहा है उससे जस्ट अगली ऑर्थो और ये मेटा, तो दोनों ही मेटा पोजीशन पे लग रहे हैं, एक इधर की मेटा पे, एक उधर की मेटा पे। और मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक तो चलता नहीं, तो सिर्फ क्या होगा, इंडक्टिव। तो इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, तो इसमें सिर्फ कितने आ गए, माइनस के 2 आई आ गए, माइनस 2 आई आ गए, इसमें कोई भी माइनस एम नहीं आ रहा। अब यहाँ देखिए, अगर हम बात करें यहाँ, तो इसमें क्या है, इसका जो OH है और बेंजीन, OH और बेंजीन के बीच में एक CS2 आ गया, तो जैसे ही जब इसका H प्लस निकलेगा तो ये जो माइनस है, O पे जो माइनस आएगा वो माइनस इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। मतलब ये बेंजीन क्या है, माइनस एम नहीं दिखाएगी इस OH ग्रुप के लिए, क्योंकि बीच में क्या हो गया, CS2, या कह लो ये OH डायरेक्ट बेंजीन से अटैच नहीं है, बीच में कौन आ गया, CS2, तो ये क्या कहलाएगा, ये फिनोल होगा ही नहीं, या ये एरोमेटिक एल्कोहल होगा ही नहीं, ये एलिफेटिक एल्कोहल है। और ये एलिफेटिक एल्कोहल है तो ये सबसे कम हो जाएगा, ये सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि जो फिनोल होते हैं, या कह सकते हैं एरोमेटिक एल्कोहल है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं किससे, एलिफेटिक एल्कोहल से। क्यों होते हैं, क्योंकि जो एरोमेटिक एल्कोहल है, जो फिनोल है, उस फिनोल का जो बेंजीन रिंग है वो OH ग्रुप के लिए क्या दिखाता है, माइनस एम, और माइनस एम इस एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। मगर इस केस में इसका जो बेंजीन है वो डायरेक्ट OH से अटैच नहीं है, बीच में CS2 आ गया, तो कॉन्जुगेशन हो ही नहीं पाएगा, तो ये जो बेंजीन है इस ग्रुप के लिए माइनस एम नहीं दिखा पाएगी, तो ये क्या होगा, बीक एसिड हो जाएगा। तो ये क्या है, एलिफेटिक एल्कोहल है, इसका OH डायरेक्ट बेंजीन से अटैच नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। तो इस केस में फिर इनका कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि ये खुद ही बेंजीन क्या है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये क्या हो गया, एलिफेटिक एल्कोहल, और एलिफेटिक एल्कोहल हो गया तो ये तो सबसे लास्ट में सबसे वीक एसिड हो जाएगा। तो इससे पहले कौन आएंगे, ये एरोमेटिक एल्कोहल वाले। अब एरोमेटिक एल्कोहल वाले केस में अगर मैं देखूं तो A B C की बात करूं तो A में क्या था, एक माइनस एम था, एक माइनस आई था। B में क्या था, A में तो आ गया था एक माइनस एम, एक माइनस आई। अगर हम बात करें किसमें, B में, तो B में क्या आ गया था, एक माइनस एम था सिर्फ, और अगर इसमें देखें तो सिर्फ माइनस के 2 आई है। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, माइनस एम और माइनस आई वाला, यानी कि A, उसके बाद आएगा सिर्फ माइनस एम वाला,
और उसके बाद आएगा -2i वाला, क्योंकि i कितने भी इकट्ठे हो जाएं वो मीजोमेरिक से नहीं जीत सकते। -2i से हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा माइनस का 1m। आगे बात समझ में नहीं? तो इसलिए सबसे पहला आ गया a, क्योंकि a में क्या था -m और -i। उसके बाद आएगा b में क्या था -m, और उसके बाद में आएगा c, क्योंकि c में सिर्फ इंडक्टिव है, मीजोमेरिक नहीं है, -2i। और ये तो सबसे लास्ट में चला गया क्योंकि ये एलिफेटिक अल्कोहल हो गया। क्लियर होगी बात? तो अगर हम बात करें ए बी सी पहले आएंगे किससे? डी से। क्यों? क्योंकि ए बी सी क्या थे? एरोमेटिक अल्कोहल थे, जबकि ये एलिफेटिक अल्कोहल था। एरोमेटिक अल्कोहल में जो बेंजीन होती है वो -m दिखाती है OH ग्रुप के लिए, जबकि इसमें नहीं दिखाती। तो ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे इसके कंपेरिजन में। बात कर लें ए बी सी में, तो ए बी सी में अगर मैं बात करूंगा तो ए में क्या था? -m और -i था, जबकि बी में सिर्फ -m था, और सी में क्या थे? -2i थे। तो -m और -i सबसे ज्यादा हो गया, और उसके बाद कौन हो गया? सिर्फ -m वाला, और उसके बाद आएगा कौन? -2i वाला। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट हमेशा ज्यादा होगा किससे? इंडक्टिव से। एक -m भी ज्यादा होगा किससे? 2 -i से। चलिए आगे बात समझ में कि नहीं? तो वही कहा उसने, इफेक्ट ऑफ फिनाइल रिंग इज सेम, इफेक्ट ऑफ फिनाइल रिंग इज सेम न्यू अरिकरन नाउ एफर्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द फिनाइल रिंग। ये जो एरोमेटिक एल्कोहल थे कौन से? ए बी सी, इनमें क्या है? जो फिनाइल रिंग थी उसका तो इफेक्ट सारों के लिए सेम था, तो फिर किससे कंपेयर हो रहा था? कि फिनाइल रिंग पे जो ग्रुप लग रहे हैं उनसे कंसीडर करेंगे इफेक्ट। ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या आ गया था? देखिए डी तो सबसे लास्ट में हो ही गया था, क्योंकि क्या था? एलिफेटिक अल्कोहल था, और ये एरोमेटिक थे, ये पहले आएंगे। अब इनमें कंपेयर करा था तो इसमें क्या था? इन दोनों में -m था, और इसमें क्या था? -i। तो -m वाले जीत जाएंगे किससे? -i से। ठीक, अब इन दोनों में कंपेयर करो तो इन दोनों में क्या था? इसमें इस ए में क्या था? -m, और उसके साथ में एक -i था, जबकि बी में सिर्फ -m था। बी में सिर्फ -m था, और ए में -m के साथ में एक -i और था, इसलिए ए ज्यादा जीत गया। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हमें क्या करनी है? कंप्लीट करनी है। क्या है जी? 1, ये हमारे पास कोई कंपाउंड्स है जिसमें क्या है? देखिए इस बेंजीन पे डायरेक्ट क्या लगा है? OH। इस बेंजीन पे डायरेक्ट क्या लगा है? OH, और साथ में एक NO2 भी है। इस बेंजीन पे डायरेक्ट क्या लगा है? NH2, और इस बेंजीन पे डायरेक्ट क्या लगा है? OH, और इस साथ में क्या है? Na2। मतलब ये फिनोल है, ये फिनोल है, ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है, और ये क्या है? एनिलीन है। एनिलीन मतलब एरोमेटिक अमाइन। एन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? एरोमेटिक अमाइन। एन डायरेक्ट ओ डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ रहा है तो इसे बोलेंगे एलिफेटिक अल्कोहल, यानी कि फिनोल। ओ डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ रहा है तो क्या हो गया? फिनोल, मतलब एरोमेटिक अल्कोहल। ओ डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ रहा है तो एरोमेटिक अल्कोहल। ये हमारे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड की रिएक्शन करनी 1 इक्विवेलेंट NaNH2। NaNH2 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस है, और 1 इक्विवेलेंट का मतलब है कि रिएक्शन सिर्फ एक बार होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ रिएक्शन करेगा? स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेगा एसिड से। अब एक बार रिएक्शन होनी, तो इसका मतलब ये कहाँ रिएक्शन करेगा? उस एसिड से रिएक्शन करेगा जिस पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक H है। तो इनमें से चेक करना पड़ेगा कि इसमें किसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक H है। जिसके पास स्ट्रॉन्ग एसिडिक H है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड H होगा, उसी से रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि रिएक्शन एक ही बार होनी। आगे बात समझ में कि नहीं? अब एक और बात ध्यान रखनी है। देखिए मीजोमेरिक इफेक्ट जब भी होता है जब +m और -m डायरेक्टली एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहे हो। अगर बीच में कोई भी CH2 आ जाएगा तो वहां मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता। ठीक है, चलिए इसके बारे में अभी बताते हैं। अब देखिए यहां देखिए, अगर हम बात करें तो N से जुड़ने वाला H, सबसे पहले तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो डोनर एटम देखते हैं। इस पे से जो H जाएगा वो N पे से जुड़ने वाला H जाएगा, इसमें जो H जाएगा वो O से जुड़ने वाला, इसमें जो H है वो O से जुड़ने वाला, इसमें जो H है वो O से जुड़ने वाला। अब O से जुड़ने वाला H ज्यादा एसिडिक होता है N से जुड़ने वाले से। क्यों? क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है N से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों? क्योंकि N और ऑक्सीजन क्या है? पीरियड के एलिमेंट है, तो इनमें डोमिनेट फैक्टर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। O की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है N से, तो O से जुड़ने वाला H ज्यादा एसिडिक है, तो इससे ज्यादा एसिडिक H तो इन तीनों के पास है। इन तीनों में कौन सा है वो देखना है। अब देखिए ये OH डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है, तो बेंजीन क्या दिखाएगी? इसके लिए -m, क्योंकि देखिए O पे लोन पर है, लोन पर इसको देगा तो ये +m और ये -m। ठीक, ऐसे इसमें तो ये +m तो ये -m, ये +m ये -m, ये कह लो इस OH ग्रुप के लिए बेंजीन -m दिखाएगी, इस OH ग्रुप के लिए बेंजीन -m दिखाएगी, इस OH ग्रुप के लिए बेंजीन -m दिखाएगी।
तो बेंजीन माइनस एम तीनों केस में है वो। तो इस OH ग्रुप के लिए भी बेंजीन माइनस एम है, इस OH ग्रुप के लिए भी फिनाइल रिंग माइनस एम दिखा रही, इस OH ग्रुप के लिए भी फिनाइल क्या है, माइनस एम दिखा रही। तो तीनों में एक जैसा है, तो उससे तो कंपेरिजन होगा नहीं। कंपेरिजन होगा कि इस पे फिनाइल रिंग पे जो फर्दर ग्रुप लग रहा है उस पर। तो इस केस में तो फिनाइल रिंग पे और कोई ग्रुप लगा नहीं, इस केस में फिनाइल रिंग पे एक ग्रुप लग रहा है NO2, इसमें भी एक NO2 ग्रुप लग रहा है। अब NO2 क्या दिखाएगा, अगर मीजोमेरिक की बात करूं तो माइनस एम, और इंडक्टिव की बात करूं तो माइनस आई। अब चेक करिए ये कौन सी पोजीशन है, जहां ग्रुप लगा उस ग्रुप से जस्ट अपोजिट पोजीशन है। देखिए जहां ग्रुप लगा होता है उससे अगली पोजीशन ऑर्थो, उससे अगली मेटा, और ये पैरा। तो ये पैरा पोजीशन पे है इस ग्रुप के जस्ट अपोजिट। तो ये पैरा पोजीशन पे है, तो क्या दिखाएगा, मीजोमेरिक। ये NO2 देखें तो जहां ग्रुप लग रहा है ग्रुप से जस्ट अगली पोजीशन ऑर्थो, उससे अगली मेटा, तो मेटा पोजीशन पे लग रहा है। और मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक कभी चलता नहीं, तो बस सिर्फ इंडक्टिव चलेगा। और इंडक्टिव चलेगा तो इंडक्टिव इसका कैसा होगा, माइनस आई। तो ये तो क्या दिखा रहा है, माइनस आई, जबकि ये ग्रुप क्या दिखा रहा है, माइनस एम। और माइनस एम स्ट्रॉन्ग होता है किससे, माइनस आई से। जितना ज्यादा माइनस होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इससे स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो गया इसके पास, क्योंकि इसके पास और कोई ग्रुप नहीं है फिनाइल पे, इस जबकि इसके पास क्या लग रहा है, एक माइनस आई। माइनस आई थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ा देगा, और इस पे क्या लग रहा है, माइनस एम। तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इस पे ज्यादा इससे, या कह सकते हैं एन से, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो गया इसके पास, क्योंकि इसमें एन से जुड़ने वाला एच है, वो ओ से जुड़ने वाला। इससे भी ज्यादा हो गया इसके पास, क्योंकि साथ में एक माइनस आई और आ गया एडिशनल। इससे भी ज्यादा हो गया इस पे, क्योंकि साथ में एक माइनस एम और आ गया। तो जैसे जैसे माइनस ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड किसके पास हो गया जी, डी के पास। तो जब भी रिएक्शन होगी तो इसका H प्लस भाग जाएगा, इसका H प्लस निकलेगा, और Na प्लस यहाँ आके जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, सॉल्ट। और ये H प्लस इस NH2 माइनस के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, अमोनिया। तो समझ में आ गई बात, ये ग्रुप कहाँ रिएक्शन कर जाएगा, इस ग्रुप पे, क्योंकि इसके पास सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक H है इन चारों में। तो देखिए माइनस दो, एक माइनस एम एक प्लस एम, या कोई भी दो माइनस एम है तो उनके बीच में अगर एक CH2 आ जाएगा, एक CH2 अगर हम यहाँ देखें, ये भी माइनस एम ये भी माइनस एम, दो माइनस एम हो जाए तो क्या होगा, ये जो जब यहाँ से एक H प्लस निकले, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, एक H प्लस निकाल दूँ तो ये बनेगा माइनस। अब ये माइनस का किसी भी एटम पर अगर माइनस आ जाए तो वो क्या दिखाता है, प्लस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो इधर को भी डोनेट कर सकता है और इधर को भी, जब दोनों तरफ माइनस एम ग्रुप लग रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कॉन्जुग इसके साथ भी रेजोनेंस में आ जाएगा, इसके साथ भी रेजोनेंस में आ जाएगा। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना क्या हो जाएगा, स्टेबल, या कह सकते हैं दो माइनस एम ग्रुप इस एनायन को क्या कर देंगे, स्टेबल। जैसे ही यहां से H प्लस निकल कर भागेगा तो ये माइनस बनेगा, इस माइनस को ये वाला माइनस एम भी क्या कर देगा, स्टेबलाइज, और ये वाला माइनस एम भी क्या कर देगा, स्टेबलाइज। तो इसके H प्लस निकलने से क्या हो जाएगा, माइनस जो बनेगा वो ज्यादा, वो मोर स्टेबलाइज हो जाएगा, किसकी वजह से, 2 माइनस एम ग्रुप की वजह से। तो ऐसे ऐसे CH2 को जो क्या हो जाए, दो माइनस एम ग्रुप के बीच में फंस जाए तो उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप या एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। मतलब इस पे जुड़ने वाला जो H है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो दीज H आर हाईली एसिडिक ड्यू टू द 2 मिथाइल ग्रुप, या कह सकते हैं 2 माइनस एम ग्रुप। तो दो माइनस एम ग्रुप की वजह से ये क्या होगा, जो CH2 होगा, या कह सकते हैं इसका जो H है वो क्या हो जाएगा, हाईली एसिडिक हो जाता है। और बात समझ में भी आ रही होगी, जैसे ही H प्लस निकलेगा, जैसे ही H प्लस निकलेगा तो क्या होगा, जैसे ही H प्लस निकल के ये माइनस बनेगा तो ये माइनस, इस माइनस को ये वाला माइनस एम भी स्टेबल कर देगा, और ये वाला माइनस एम भी, तो इसको क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। तो H प्लस निकलने के बाद जो भी एनायन बनता है अगर वो मोर स्टेबलाइज हो जाए तो इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ध्यान रखना है, जब भी CH2 ग्रुप दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के बीच में फंस जाए, यानी कि दो माइनस एम ग्रुप के बीच में फंस जाए, तो वो क्या हो जाता है, उसे बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और उसके पास जो H होता है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक H होता है। तो देखिए ये जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था तो इसमें मैंने आपको बता दिया था क्या था कि N से जुड़ने वाले H से ज़्यादा एसिडिक होंगे O से जुड़ने वाले H। तो ये A B C ज़्यादा एसिडिक थे किससे, C से। और उसमें भी कौन ज़्यादा एसिडिक हो गया था, A B C में D ज़्यादा हो गया। तो क्योंकि इसमें D में जो NO2 ग्रुप था वो क्या किस पे लग रहा था, पैरा पोजिशन पर, और पैरा पोजिशन पे क्या दिखा रहा था, वो माइनस एम। तो ये माइनस एम दिखाएगा। इसमें जो NO2 लग रहा था वो मेटा पोजिशन पे था, जो माइनस आई दिखा रहा था। और B वाले केस में कोई ग्रुप लग ही नहीं रहा था। और C पे क्या हो गया था, वो N से जुड़ने वाला था। तो C से ज़्यादा एसिडिक हो गया था, A से ज़्यादा एसिडिक हो गया था, B से ज़्यादा, मतलब इससे अगर हम बात करें ये था, इससे ज़्यादा एसिडिक ये, इससे ज़्यादा एसिडिक ये, उससे ज़्यादा एसिडिक ये था। तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया था, ये NO2 माइनस, जब पैरा पोजिशन पर लग रहा था तो माइनस एम वाला। तो यहीं पर रिएक्शन हो गई थी, यहाँ का H प्लस निकल के N आ गया होगा, और ये क्या निकल गया साथ में, अमोनिया। ठीक है, जब 1 इक्वलेंट NNH2 की रिएक्शन हुई होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ अक्सर गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान से देखना है। ये कह रहा है विच विल बी द मोस्ट एसिडिक H
इन द गिवन कंपाउंड। ये कुछ कंपाउंड गिवन है तो इसमें बताना है, ये हाइड्रोजन का नाम दिया है फर्स्ट और सेकंड, तो इन दोनों कंपाउंड में कौन सा H ज़्यादा एसिडिक है, ये फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। वैसे अगर हम बात करें जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं उन्हें बोलते हैं विनाइल कार्बन, और डबल बॉन्डेड से जस्ट अगला कार्बन कहलाता है एलाइल कार्बन या अल्फा कार्बन, ठीक है। या तो एलाइल कार्बन बोलते हैं या डबल बॉन्डेड जो कार्बन है वो कहलाते हैं ग्रुप, और उससे अगला कार्बन हो गया अल्फा, तो ये अल्फा कार्बन है, ये ऐसे बोलते हैं। डबल बॉन्ड से जस्ट अगला कार्बन कहलाता है एलाइल कार्बन, और डबल बॉन्डेड वाले कार्बन कहलाता है विनाइल कार्बन। तो ये क्या है, ये जो H है ये विनाइल कार्बन पे जुड़ा है, जबकि ये वाला जो H है किस पे जुड़ा है, एलाइल कार्बन पे या अल्फा कार्बन पे। तो एलाइल कार्बन पे या कह सकते हैं अल्फा कार्बन पे जुड़ने वाला H ज़्यादा एसिडिक होता है कि विनाइल पे जुड़ने वाला। तो कैसे कंपेयर करेंगे, आप इस वाले H प्लस को निकालेंगे तो ये एनायन बनेगा, तो इसको देख लेंगे, और एक बार जब इस वाले को निकालेंगे तो ये एनायन बनेगा, तो देख लेंगे ये वाला एनायन ज़्यादा स्टेबल था कि ये वाला। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग, एक बार तो इस H प्लस को निकालूंगा और एक बार इसको। समझिए, जब मैंने इस H प्लस को निकाल दिया, अगर मैं इस H प्लस को निकालूंगा तो यहाँ माइनस बनेगा, और ये माइनस इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आएगा। देखिए चार्ज चार्ज सिंगल डबल, और ये कॉन्जुगेशन में आ गया, और कॉन्जुगेशन में हो गया तो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज। अब मैं यहाँ से देखूँ इस H प्लस को निकालूंगा तो ये माइनस आएगा, और ये माइनस इस डबल बॉन्ड के डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पर आ रहा है, और डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन पर आ रहा है, तो वो क्या होगा, उस केस में वो स्टेबलाइज नहीं होगा क्योंकि रेजोनेंस में नहीं आ रहा। मगर रेजोनेंस तो एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, यहाँ ही इसीलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, गलती कर सकते हैं। रेजोनेंस तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, और किसी भी एनायन की या कैटायन की या एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ देखने में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सबसे बाद में चेक करते हैं। सबसे पहले तो चेक करते हैं सोर्स एटम, जिस पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है वो एटम कौन है, वो सेम, वो ग्रुप का है कि पीरियड का है कि सेम है। अगर ग्रुप के हैं तो क्या देखेंगे, साइज, और पीरियड के हैं तो इलेक्ट्रॉनिसिटी, और अगर सेम एटम है तो फिर क्या देखेंगे, एस करेक्टर। क्लियर होगी बात। और अगर जब एस करेक्टर भी सेम हो तब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कि मीजोमेरिक चल रहा है कि इंडक्टिव चल रहा है, मतलब रेजोनेंस है कि इंडक्टिव। आगे बात समझ में कि नहीं, तो समझिए। तो क्या होगा अगर हम बात करेंगे, तो इसमें जैसे हम क्या करेंगे, इस H प्लस को निकालूंगा तो ये क्या बनेगा, माइनस। अब ये जो माइनस है ये किस पा रहा है, कार्बन पे। जब इस H प्लस को निकालूंगा तो ये बनेगा माइनस, ये माइनस भी किस पा रहा है, कार्बन पे। तो जो सोर्स एटम, इसमें भी कार्बन है उसमें भी कार्बन है। जब एटम सेम है तो अब देख लेंगे एस करेक्टर। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2, और ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो क्या होगी इसकी हाइब्रिडेशन sp3। तो इसमें एस करेक्टर क्या होगा, ज्यादा, और एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उतना नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल, यानी कि नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा स्टेबल एनायन बनाना चाहिए, तो यही क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। मगर स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, तो जो एलाइलिक है, जो अल्फा H है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है किससे, विनाइलिक H से। हमेशा ध्यान रखना है इसको, कैसे समझिए जरा। रीजन क्या है, जब ये H प्लस निकलेगा तो इस पे क्या आएगा, माइनस। ये माइनस इस कॉन्जुगेशन में जाएगा, देखिए चार्ज सिंगल डबल, और जो नेगेटिव चार्ज या जो लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाए वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। और जब हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडेशन sp3 नहीं sp2 हो जाएगी, क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में चला जाएगा। अब इसकी हाइब्रिडेशन भी sp2 और इसकी भी sp2, तो दोनों का एस करेक्टर क्या हो गया, सेम। और जब एस करेक्टर सेम हो गया तो वापस बात निकल कर किस पर आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आ गई, क्योंकि फाइनल एस करेक्टर भी सेम हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आ गई, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें रेजोनेंस दिखाएगा। इस माइनस के लिए ये CO ग्रुप क्या दिखाएगा, माइनस m। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस m, और ये लेगा तो माइनस m। तो ये बुरा ग्रुप क्या दिखा देगा इसके लिए, माइनस m। ये कह सकते हैं ये जो माइनस है ये इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, जबकि इसका जो माइनस है वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। कॉन्जुगेशन कब होता है, जब चार्ज और डबल के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो। यहाँ पे डबल और चार्ज के बीच में कोई सिंगल नहीं होगा, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा, और वो कॉन्जुगेशन में आ जाएगा, तो ये स्टेबल। तो अल्फा H स्टेबल होगा किससे, विनाइल H से, यानी कि विनाइल H से। तो ध्यान रखना, एलाइल H ये बोल देंगे अल्फा H हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा किससे, विनाइल H से। सेम कहानी यहां देखिए, इसकी बात करें, जब ये H प्लस निकलेगा, ये भी H प्लस निकलेगा तो इस पे बनेगा माइनस। जब ये H प्लस निकलेगा तो इस पे बनेगा माइनस। अब जिस पे माइनस आ रहा है वो सोर्स एटम देखिए, ये भी कार्बन है वो भी कार्बन, तो एटम तो सेम। तो अब देखो एस करेक्टर, ये ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होगा तो sp।
ये सिंगल बॉन्डेड है तो क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, मगर इसका जो नेगेटिव है वो इस डबल बॉन्ड के साथ, इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा। देखिए चार्ज सिंगल पाई बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशन में जाएगा तो एक लोन पेयर यानी कि एक नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में चला जाएगा तो इसकी एवरेशन एक स्टेप कम हो जाएगी। तो sp सिंगल बॉन्डेड कार्बन है तो sp3 होनी चाहिए, sp3 की बजाय sp2 हो जाएगी। तो यहाँ एवरेशन आ जाएगी sp2 और यहाँ sp। तो अभी भी s करेक्टर इसमें ज़्यादा है, और जिसमें ज़्यादा s करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल एनायन बनेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा s करेक्टर उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की, या कह सकते हैं एनायन की स्टेबिलिटी की। क्योंकि एस करेक्टर क्या होगा, एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या एनायन की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस करेक्टर के। जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतनी ज़्यादा एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है और कैटायन की घटती है। तो इसलिए इसमें जो कौन सा ज़्यादा स्टेबल एनायन बनेगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वाला। तो इसलिए आपके जो मोर एसिडिक एच कौन हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट क्या हो जाएगा, लेस। उस केस में फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एच था और ये सेकंड क्या था, वीक एसिडिक एच था। बात कर ले यहाँ की, इसमें अगर मैं बात करूंगा जब ये H प्लस निकलेगा, H प्लस निकलेगा तो यहां बनेगा माइनस, और इधर से जब H प्लस निकलेगा तो यहां माइनस बनेगा। ये जो माइनस आएगा ये किस एटम पे आ रहा है, कार्बन पे। ये जो H प्लस निकलने के बाद माइनस आ रहा है वो भी कार्बन पे। तो सोर्स एटम दोनों में क्या है, सेम। जब सोर्स एटम सेम है तो अब क्या चेक करेंगे, अब चेक करेंगे एस करेक्टर। ये सिंगल बॉन्डेड है तो हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए, sp3, मगर ये जो नेगेटिव बनेगा इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा। देखिए चार्ज सिंगल डबल, जो जैसे ही कॉन्जुगेशन में जाएगा तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 की बजाय कितनी रह जाएगी, sp2 रह जाएगी। और जब इसकी हाइब्रिडेशन sp2 और ये जब ये H प्लस निकलेगा तो ये माइनस, और ये माइनस किस पर आ रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर। डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडेशन ऑलरेडी क्या होती है, sp2। तो इस कार्बन की भी हाइब्रिडेशन sp2 आएगी और इसकी भी sp2 आएगी। इसकी sp2 क्या आएगी, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 होनी चाहिए, मगर इसका जो नेगेटिव है कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2। तो इसकी भी sp2, इसकी भी sp2। तो s करेक्टर भी सेम हो गया। जब s करेक्टर सेम हो गया तो अब चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, इसका ये जो माइनस बनेगा ये तो कॉन्जुगेशन में जा रहा है, या कह सकते हैं इस माइनस के लिए ये पूरा ग्रुप क्या दिखाएगा, -m, और -m इस माइनस को क्या कर देगा, स्टेबल। मगर जब ये H प्लस निकलेगा तो ये माइनस, और ये इस माइनस के लिए ये CO ग्रुप क्या है, कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि चार्ज डबल, बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं आ रहा। रेजोनेंस कब होता है, जब कॉन्जुगेशन हो। अगर डायरेक्टली क्या होगा, देखिए चार्ज सिंगल डबल तब तो कॉन्जुगेशन होगा, और डायरेक्ट डबल बॉन्डेड एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाता। तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो कॉन्जुगेशन में नहीं आएगा, जबकि ये जो माइनस चार्ज बनेगा ये कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो इसलिए ये वाला एनायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। तो ये H क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक। तो फर्स्ट वाला H ज्यादा एसिडिक हो जाएगा किससे, सेकेंड वाले से। क्लियर। तो वैसे भी ध्यान रखना है इसको आगे से, ये एक तरीके से ग्रुप बोलते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यानी कि -m, और ग्रुप से जुड़ने वाला जो अल्फा H है वो क्या हो जाता है, एसिडिक। तो देखिए ये हुआ ग्रुप, और ग्रुप से इधर तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, जो पहला कार्बन होगा उसे तो अल्फा कार्बन बोलूंगा, यहाँ तो कार्बन है ही नहीं, H है। H तो डायरेक्ट इस ग्रुप से जुड़ रहा है। तो ये हुआ ग्रुप, ग्रुप से जुड़ने वाला अगला कार्बन अल्फा, और अल्फा कार्बन पर लगने वाला जो H है वो एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन, उसका जो एनायन है वो कॉन्जुगेशन चला जाता है। सेम कहानी यहाँ हो गई थी। देखिए ये था ग्रुप, ग्रुप से जस्ट अगला कार्बन हो गया अल्फा, और अल्फा कार्बन पर लगने वाला H है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। आगे बात समझ में, इन दोनों में आपस में कंपेयर करूं तो ये ज्यादा एसिडिक H होगा कि ये, तो ये वाला होगा, क्योंकि इसका -m स्ट्रॉन्ग है, उससे वो C डबल बॉन्ड C का -m है, जबकि C डबल बॉन्ड O का -m है। चलिए खैर, तो इनमें ज्यादा एसिडिक कौन हो गया था, ये ग्रुप था, इसकी वजह से अल्फा कार्बन पर जुड़ने वाला जो H है वो ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तो इसलिए अल्फा H ज्यादा एसिडिक हो गया था बिनाइल से। ठीक, इस केस में क्या हो गया था, ये ग्रुप था, इससे अगला कार्बन अल्फा, मगर ये अल्फा क्या है, अल्फा से ज्यादा एसिडिक H हो गया था, ये ट्रिपल बॉन्डेड वाला, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के होते ही S करेक्टर बढ़ गया होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बाद में आएगा, पहले S करेक्टर। तो इसलिए ये सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक हो गया था। इस केस में फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि डबल बॉन्ड आ गया, तो इसमें फिर अल्फा वाला हो जाएगा। रीजन मगर वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं। यहाँ देखिए, जैसे अगर मैं इसका H प्लस निकालूं, इसका H प्लस निकालूंगा तो ये जो माइनस बनेगा वो इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा। अगर ये वाला H निकालूं तो ये जब H प्लस निकलेगा तो ये जो माइनस बनेगा वो इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में होगा, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में होगा। तो ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक H होगा। इसके H प्लस निकलने से जो माइनस बन रहा है वो दो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, लेफ्ट में भी राइट में भी, जबकि इसका H प्लस जो निकलेगा वो सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन में है। देखिए जब ये H प्लस निकलेगा तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, जब ये H प्लस निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, तो दोनों में सोर्स एटम तो सेम हुआ, कार्बन कार्बन,
बात कर लें एस करेक्टर की, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में जाएगा। सिंगल बॉन्डेड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3, मगर लोन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में जाएगा तो sp2 हो जाएगा। यहाँ देखिए इस पे जब ये H प्लस निकलेगा तो ये माइनस, सिंगल बॉन्डेड है तो sp2, सिंगल बॉन्डेड है तो sp3, मगर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में चला जाएगा तो इसकी भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp2। तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी sp2, ये भी sp2, तो एस करेक्टर भी सेम, एटम भी सेम, एस करेक्टर भी सेम, तो बस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बचा। इस ग्रुप के लिए अगर मैं देखूं तो इसका जो माइनस है एक ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में, और इस पे जो माइनस आएगा वो दो ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो सेकंड वाला ये वैसे चेक कर लो, ये हुआ ग्रुप, ग्रुप की वजह से अल्फा, ये जो कार्बन है सिर्फ एक ग्रुप की वजह से अल्फा है। अगर हम बात करें इसकी, तो ये ग्रुप है तो इसकी वजह से ये अल्फा और ये अल्फा, इस ग्रुप की वजह से ये अल्फा और ये अल्फा, तो देखो ये जो कार्बन है इस ग्रुप की वजह से भी अल्फा है और इसकी वजह से भी अल्फा है, ये दो ग्रुप की वजह से अल्फा है। या कह लो इस कार्बन पे दो माइनस हम लग रहे हैं, इधर भी माइनस हम दिखाएगा और ये वाला भी माइनस हम दिखाएगा। इस ग्रुप के लिए सिर्फ ये एक माइनस हम दिखाएगा, जबकि इस कार्बन के लिए दो माइनस, दोनों ग्रुप क्या होंगे, माइनस हम दिखाएंगे। तो जितना ज्यादा माइनस हम उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक एच। तो ये सेकंड वाला एच क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक एच हो जाएगा इससे, क्योंकि इस पे जो इस कार्बन के लिए दोनों ग्रुप क्या दिखा रहे हैं, माइनस एम, और इस कार्बन के लिए सिर्फ एक माइनस एम है। तो देखिए, तो ये सीक्वेंस थोड़ी सी ध्यान रखिए कि इसमें एल्कीन के केस में अल्फा एच एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक एच होगा किससे, विनाइल एच से, और विनाइल ज़्यादा होता है किससे, बीटा एच से। ठीक है, चलिए देखें, जैसे अगर हम बात करें, ये पहला केस मैंने लिया था ये वाला, इसमें फिर दोबारा से समझा देते हैं। जब जैसे यहाँ से एक इधर तो फर्स्ट इस एच, ये जो एच लग रहा था इसको फर्स्ट एच बोल रहे थे, और इस पे जो एच लग रहा था उसको सेकंड बोल रहे थे। सेकंड वाला एच प्लस निकाला तो ये माइनस बनेगा, और ये फर्स्ट वाला एच निकाला तो ये माइनस बनेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, सिंगल बॉन्डेड कार्बन था तो हाइब्रिडेशन sp3 होनी चाहिए, मगर इसका जो नेगेटिव है कॉन्जुगेशन में चला जाएगा इस डबल बॉन्ड के साथ। देखिए चार्ज सिंगल डबल, और ये कॉन्जुगेशन में चला गया तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 नहीं sp2 हो जाएगी। बात करें वहाँ इस पे क्या है, ये डायरेक्ट क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे है, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, डबल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडेशन ऑलरेडी sp2 होती है। अब इसका जो नेगेटिव चार्ज है अगर वो कॉन्जुगेशन में गया तो एक स्टेप यहाँ भी कम हो जाएगी, मगर वो कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा क्योंकि वो डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट किस पाया, डबल बॉन्डेड कार्बन पाया। या कह सकते हैं डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई भी सिंगल बॉन्ड से सेपरेट नहीं हो रहा, तो ये कॉन्जुगेशन ग्रुप नहीं बन रहा है। चलिए खैर, तो हम कंपेयर करेंगे, जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा, जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक एच होगा। तो देखिए ये एनायन ज़्यादा स्टेबल है कि ये, अगर ये ज़्यादा स्टेबल हुआ तो इससे जुड़ने वाला ज़्यादा एसिडिक था, और अगर ये ज़्यादा स्टेबल हुआ तो इससे जुड़ने वाला ज़्यादा एसिडिक था। अब क्या कंपेयर करते हैं, जब भी एनायन की या कैटायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो सबसे पहले एटम देखेंगे, जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो एटम कौन सा है, वो ग्रुप के हैं कि पीरियड के हैं। तो ये भी कार्बन है, वो भी कार्बन है, तो सोर्स एटम तो हो गया सेम। जब एटम सेम हो जाए तो फिर हम सेकंड नंबर पे चेक करते हैं एस करेक्टर, इसमें भी हाइब्रिडेशन sp2 हो गई, इसमें भी हाइब्रिडेशन कितनी आ गई, sp2, तो एस करेक्टर भी सेम। जब एस करेक्टर भी सेम है तो फिर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में देखूंगा तो इस माइनस के लिए सी डबल बॉन्ड सी क्या दिखाएगा, माइनस एम, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा और वो छीनेगा, तो ये माइनस एम दिखा रहा है इसके लिए। ये कह लो ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में, तो ये माइनस एम से क्या करेगा, माइनस एम इस माइनस वाले को स्टेबल कर देगा, जबकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बात समझ में नहीं, ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ क्या, देखिए चार्ज डबल, सिंगल नहीं आ रहा, तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये सिर्फ इसके लिए क्या दिखाएगा, माइनस आई। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है अब ये सिर्फ क्या दिखाएगा, इसके लिए माइनस आई, माइनस एम नहीं दिखा पा रहा क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं आ पा रहा, तो ये सिर्फ माइनस आई दिखाएगा इसके लिए, जबकि वो क्या दिखाएगा इसके लिए, माइनस एम, और माइनस एम स्ट्रॉन्ग होता है किससे, माइनस आई से। या कह लो ये कॉन्जुगेशन में है, वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो ये स्टेबल एनायन हो गया, और ये स्टेबल एनायन हो गया, तो इस कार्बन से, इस अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला एच क्या होगा, एसिडिक। ये देखो ये ग्रुप कहलाता है और ये कहलाएगा अल्फा कार्बन। तो एलाइलिक एच क्या होगा, ज्यादा एसिडिक, ये अल्फा एच क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा विनाइल से। डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ने वाला जो एच है वो क्या कहलाता है, विनाइल। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, इसमें क्या था, एक इस सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला एच था और एक ये वाला एच था। अगर ये वाला एच निकालूंगा तो ये माइनस बनेगा, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ने वाला एच निकालूंगा तो ये माइनस। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, देखिए ये भी जो एनायन बना कार्बन पर, वो भी एनायन पे, तो अब एटम तो सेम है। अब देख लो एस करेक्टर, सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, किसी की तो हाइब्रिडेशन देखनी जिसमें नेगेटिव आया। सिंगल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 होती है, मगर इसका जो नेगेटिव है कॉन्जुगेशन में जा रहा है। देखिए इस पाई बॉन्ड के चार्ज सिंगल डबल, ये चार्ज सिंगल पाई बॉन्ड, ठीक, तो ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज जब कॉन्जुगेशन में जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में, ये हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, और हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं होगा, तो हाइब्रिडेशन sp3 की बजाय sp2 रह जाएगी।
यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है sp, और ये कॉन्जुगेशन में तो गया नहीं तो बस sp रहेगी। तो यहाँ अभी भी एस करेक्टर क्या है sp, ये sp2 है वो sp है, तो इसमें एस करेक्टर कम होगा उसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा, इसमें 33% इसमें 50%, और जहां एस करेक्टर ज्यादा उतना ही ज्यादा स्टेबल क्या होगा एनायन। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो बाद में देखेंगे, पहले तो एस करेक्टर देखा जाएगा। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उतने ज्यादा स्टेबल ऑफ एनायन, तो ये एनायन ज्यादा स्टेबल हो गया तो इस पे लगने वाला एच ज्यादा एसिडिक होगा। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ने वाला एच ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, किससे, अल्फा एच से, या कह सकते हैं एलाइलिक एच से। चलिए तो इस केस में सेकंड ज्यादा एसिडिक एच हो गया। यहाँ देखिए ये इस पे जुड़ने वाला एच, और ये फिर ये इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ने वाला जो एच था, इसको एच, इस पे से जुड़ने वाला एच निकालूंगा तो ये माइनस, और इस पे से एच निकालूंगा तो ये माइनस। ये देखिए ये भी कार्बन पे है माइनस, ये भी कार्बन पे आया माइनस। बात करो अब एस करेक्टर की, तो ये सिंगल बॉन्डेड है, sp3 होना चाहिए, मगर ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, देखिए चार्ज सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में गया तो हाइब्रिडेशन कम हो जाएगी, sp3 से sp2 हो जाएगी। ये ऑलरेडी डबल बॉन्डेड है तो sp2 होना चाहिए, और ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा, देखिए चार्ज डबल डायरेक्ट लगे हैं, बीच में कोई सिंगल सेपरेट नहीं कर रहा इनको, तो बस sp2 रहेगा। तो यहाँ भी sp2 यहाँ भी sp2, तो आपके एस करेक्टर सेम आ गया। तो वापस जाइए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे देखूंगा तो ये क्या होगा, देखिए चार्ज सिंगल डबल, ये रेजोनेंस है जबकि उसमें रेजोनेंस नहीं है। ये ऐसे कहो ये जो सी डबल बॉन्ड और ग्रुप है ये माइनस एम, देखिए ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो छीन रहा है, तो ये माइनस एम दिखा रहा है, तो ये माइनस एम दिखाएगा इसके लिए, और जबकि ये माइनस एम नहीं सिर्फ इंडक्टिव दिखाएगा, क्योंकि रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है तो बस क्या होगा इंडक्टिव, तो ये माइनस आई दिखाएगा, जबकि वो क्या दिखा देगा माइनस एम, और माइनस एम स्ट्रॉन्ग होगा किससे, माइनस आई से, जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा क्या हो जाएगा एसिडिक, तो ये एसिडिक हो जाएगा। यहाँ देखिए फोर्थ केस में क्या था, ये हमारे पास या तो यहाँ से एच निकले या इस पे से एच निकले, बीच पे से यहाँ से निकला तो ये माइनस। अब देखिए जब ये माइनस बन रहा है, ये भी कार्बन पे है माइनस, वो भी कार्बन पे, ये भी सिंगल बॉन्डेड वो भी सिंगल बॉन्डेड, इसका भी नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में, देखिए चार्ज सिंगल डबल और उसका भी कॉन्जुगेशन में है, तो इसकी भी हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगी घट के, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड की sp3 होनी चाहिए, मगर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में गया तो sp2, और ये भी नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में गया तो यहाँ भी sp2, तो एस करेक्टर भी सेम। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात कर लो, ये चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल सिंगल सिंगल, ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, सिर्फ ये वाला ग्रुप इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये ग्रुप इसके लिए क्या दिखाएगा माइनस एम, मगर वो जो ग्रुप है वो इस नेगेटिव के साथ साथ कॉन्जुगेशन ही, बहुत सारे नेगेटिव आ चुके हैं बीच में, तो ये वाला ग्रुप सिर्फ इसके लिए क्या दिखाएगा माइनस आई। ठीक, तो ये माइनस एम और ये माइनस आई इसके लिए। यहां देखो ये चार्ज सिंगल डबल, चार्ज सिंगल डबल, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में, तो ये ग्रुप भी इसके लिए माइनस एम दिखाएगा और ये वाला ग्रुप भी इसके लिए माइनस एम, तो ये दोनों ग्रुप इसके लिए क्या दिखा रहे हैं माइनस एम, तो ये यहाँ दो माइनस एम हो गए, जबकि यहाँ पे क्या है एक माइनस एम और एक माइनस आई, तो -2m जीत जाएगा किससे, माइनस एम और माइनस आई से, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये ज्यादा स्टेबल एनायन होगा, जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा स्टेबल एनायन, और जितना ज्यादा स्टेबल एनायन उतना क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक एच, तो ये एच ज्यादा एसिडिक होगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया दो माइनस एम ग्रुप के बीच में जो CH2 फंस जाए तो उस पर लगने वाला एच स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि उस पर जो H प्लस जाने के बाद जो एनायन बनेगा वो मोर स्टेबलाइज हो जाता है, किसकी वजह से, -2m की वजह से। क्लियर? तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि ऐसा कार्बन जो जितने ज्यादा माइनस एम ग्रुप, जो कार्बन जितने ज्यादा माइनस एम ग्रुप की वजह से अल्फा है, वो अल्फा कार्बन है, उस पर लगने वाला एच उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो देखिए जैसे इस कंपाउंड की बात करूं, वो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये चार कंपाउंड है, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर कंपेयर करनी है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर तो कंपेयर हम कर लेंगे बाद में, पहले अगर मैं इसमें यही पूछूं कि ये वाला एच ज्यादा एसिडिक है, ये वाला एच ज्यादा एसिडिक है कि ये वाला एसिडिक है, तो समझिए अगर ये ग्रुप हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बोलते हैं इसे, दो डिफरेंट एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या माइनस एम ग्रुप। इस ग्रुप की वजह से देखो इधर ये अल्फा और ये अल्फा, क्लियर, इस ग्रुप की वजह से इधर ये भी अल्फा और ये भी, फर्स्ट पोजीशन का जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन कहलाएगा। इस ग्रुप की वजह से देखूं तो ये अल्फा और ये अल्फा, तो ये जो कार्बन है ये दो ग्रुप की वजह से अल्फा हो गया, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। ये जो कार्बन है सिर्फ इसकी वजह से अल्फा है और ये कार्बन सिर्फ इसकी वजह से अल्फा है, तो इन पे जो जुड़ने वाले एच हैं वो एसिडिक होंगे, मगर इससे ज्यादा नहीं, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि दोनों ग्रुप का आनंद ले रहा है ये। आगे बात समझ में कि नहीं? तो इस पे लगने वाला जो एच है वो ज्यादा एसिडिक होगा। अगर किसी बेस से रिएक्शन कराऊं तो ये वाला एच निकलेगा पहले कि ये वाला निकलेगा, ना ये ना ये, क्योंकि इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ये है। आगे बात समझ में? चलिए
क्योंकि ये जो अल्फा है ये 2 माइनस एम ग्रुप की वजह से है। ये एसिडिक सिर्फ 1 माइनस एम, ये माइनस एम दिखाएगा, और ये जो ग्रुप अब इसके लिए इस कार्बन के लिए ये ग्रुप माइनस एम, और ये वाला जो ग्रुप है क्या दिखाएगा, माइनस आई। ऐसे ही इस कार्बन के लिए ये माइनस एम, और ये वाला जो ग्रुप है वो क्या दिखाएगा, माइनस आई। तो ये कार्बन एसिडिक होगा एक माइनस एम और एक माइनस आई से। ये कार्बन पे लगने वाला एच एसिडिक होगा एक माइनस एम एक माइनस आई से, और जबकि इस कार्बन पे लगने वाला जो एच है वो एसिडिक होगा 2 माइनस एम से। क्लियर। चलिए अब इनमें आपस में कंपेयर करनी है साहब। तो देखिए ये ग्रुप है, इसकी वजह से ये अल्फा, इसकी वजह से अल्फा, तो ये CH2, यहाँ भी ये CH2 इसकी वजह से भी अल्फा, इसकी वजह से भी अल्फा, यहाँ ये CH2 इसकी वजह से भी अल्फा, इसकी वजह से भी अल्फा, यहाँ ये CH2 इसकी वजह से भी अल्फा, इसकी वजह से अल्फा। तो बीच वाला इतना सिस्टम तो सब में, इतना पार्ट तो चारों कंपाउंड में सेम है, इतना पार्ट तो चारों कंपाउंड में क्या है, सेम। तो इससे तो कुछ कंपेयर होगा नहीं। तो फिर कैसे कंपेयर करें, ये जो अगल बगल में लगे इसके लिए ये क्या दिखाएगा, क्योंकि यहां से होना सारा काम, तो सोर्स तो अब ये हो गया, तो इस इनकी तो बात छोड़ दो, ये देखो ये इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये क्या दिखाएंगे, प्लस आई, और प्लस आई तो एसिड स्टैंड को कम करेंगे। ये भी क्या दिखाएगा, प्लस आई, CH3, और क्या कर सकता है बस ये इसके लिए, ठीक है। तो ये प्लस आई, ये प्लस आई, दो प्लस आई इसके एसिड स्टैंड को थोड़ा कम करेंगे। ये प्लस आई से इसको एसिड स्टैंड कम करेगा, और ये प्लस एम से, देखिए लोन पेयर सिंगल, इसके लिए कॉन्जुगेशन नहीं दिखाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, देखिए लोन पेयर सिंगल सिंगल, मगर ये इसको बहका लेगा। देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, ये प्लस एम, इसके लिए ये माइनस एम ग्रुप है, इसके लिए दिखा रहा है ये प्लस एम, ये जो ग्रुप है ये प्लस एम दिखा रहा है इसके लिए, उसके लिए नहीं, क्योंकि यहां तो दो सिंगल आ गए। तो ये क्या करेगा, इसने तय कर दिया कि अपनी लड़की की शादी इससे करेंगे। ये क्या है, ये इसको तो कुछ नहीं कह सकता, इसको कान भर सकता है, इसके बका सकता है कि कहां शादी कर रहा है। आगे बात समझ में नहीं, ये इसको बका सकता है, इससे सीधा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि दो सिंगल बॉन्ड हो गए। ये प्लस एम, इसका जो जोर है सिर्फ इस पे चलता है, इस पे नहीं। तो देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, ये माइनस और ये प्लस आपस में कॉन्जुगेशन में है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन, इसका माइनस एम का इफेक्ट इस पे है, मगर ये इसके प्लस एम से अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देगा, तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा, तो ये थोड़ा सा इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। जब इसके साथ थोड़ा कॉन्जुगेशन में आ जाएगा तो इसका जोर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम, ये कह लो इसका ध्यान इस पे क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, इस कह सकते हैं इसके बहकावे में आ सकता है। यानी कि जो प्लस एम है, ये प्लस एम से इसके माइनस एम को क्या कर लेगा, थोड़ा कैंसिल आउट कर लेगा, तो इसका जो माइनस एम का जोर इफेक्ट इस पर आ रहा था वो उतना आ नहीं पाएगा। चलिए यहां देखिए, इसमें बात करें, ये इस पे ये प्लस आई से क्या करेगा, प्लस आई से एसिड स्टैंड को थोड़ा कम करेगा, इधर जो एच है वो बेचारा कुछ नहीं करेगा, ना प्लस एम ना प्लस आई। यहां देखिए ये क्या दिखाएगा, प्लस एम, किसके लिए, इस CH2 के लिए नहीं, इसके लिए, क्योंकि उधर तो कॉन्जुगेशन होगा नहीं, दो सिंगल बॉन्ड आ गए, लोन पेयर सिंगल डबल। तो ये प्लस एम इस ग्रुप के लिए, इस माइनस एम ग्रुप के लिए ये प्लस एम क्या कर, ये क्या दिखा देगा, प्लस एम, ये आपस में थोड़े से आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट आ जाएंगे। तो इस माइनस एम का जो ये माइनस एम ग्रुप का इसके ऊपर जो इफेक्ट था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये थोड़ा सा बहका लेगा। सेम कहानी ऐसे ही, ये प्लस एम से इसके माइनस एम को क्या कर लेगा, थोड़ा सा बहका लेगा। तो ऐसा समझिए ये दो माइनस एम थे, इन दो माइनस एम के इफेक्ट को ये दो प्लस एम क्या कर लेंगे, थोड़ा कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे इफेक्ट क्या रह जाएगा, यहाँ पे माइनस एम का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ प्लस आई घटा रहा है, वहाँ पे दो प्लस एम घटा रहे थे, यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक प्लस आई और एक प्लस एम मिलके इसको घटा रहे हैं, इनके माइनस एम को, इनके दो माइनस एम के ग्रुप को कम कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ दो प्लस आई। तो ज्यादा कौन रिड्यूस करेंगे, प्लस वाले ज्यादा रिड्यूस करेंगे। देखिए माइनस एम माइनस के 2m तो सभी में है, इनसे बात कर रहे हैं, ये जो टर्मिनल है, ये दो प्लस आई से इसके इफेक्ट को कम करेंगे, ये एक प्लस आई और एक प्लस एम से इफेक्ट को कम करेंगे, ये प्लस सिर्फ प्लस आई, एक प्लस आई से इसके इफेक्ट को कम करेगा, ये दो प्लस एम से इनके इफेक्ट को कम करवाएंगे, तो दो प्लस एम वाले ज्यादा इफेक्ट कम कर लेंगे, तो ये सबसे वीक एसिड रह जाएगा। ये क्या होगा, ये उसके बाद ये एक प्लस एम है, एक प्लस आई है, तो ये भी दोनों मिलके थोड़ा ठीक ठाक इसके इफेक्ट को कम कर देंगे, ये प्लस आई थोड़ा और कम करेंगे, और ये एक ही प्लस एम है तो ये तो सबसे कम। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो कौन होगा, ये, क्योंकि इसमें जो साइड वाले ग्रुप हैं वो उतना ज्यादा इफेक्ट कमजोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक ही कमजोर प्लस आई है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो कौन हो गया, C। उसके बाद इससे ज्यादा विरोध कौन करेगा, ये दो प्लस आई, तो उसके बाद कौन आ गया, A। इस दो प्लस आई से भी ज्यादा विरोध कौन करेंगे, एक प्लस आई और एक प्लस एम, तो उसके बाद कौन आ जाएगा, B। और सबसे ज्यादा विरोध कौन कर देंगे, ये दो प्लस एम, इन दोनों माइनस एम को बचा लेंगे, तो क्या आ जाएगा, लास्ट में कौन आ जाएगा, D।
तो सबसे कम एसिडिक ये, क्योंकि ये -m तो है मगर ये +m इनके इफेक्ट को थोड़ा सा क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आगे बात समझ में। तो ये हो गया एसिडिक ऑर्डर। Ka ऑर्डर पूछे तो K का मतलब, A मतलब एसिड, K मतलब कांस्टेंट, तो एसिडिक कांस्टेंट, तो जो एसिडिक ऑर्डर होगा वही K ऑर्डर होगा। Pk लगा दिया, P मतलब उल्टा, तो इसका रिवर्स लिख देना, नहीं कि बेसिक ऑर्डर। वहां पे CABD था, आपका उल्टा हो जाएगा, DBAC हो जाएगा। पीएच, H मतलब एसिडिक और P मतलब एसिडिक का उल्टा, मतलब एसिडिक का उल्टा लिख देना। देखो एसिडिक का उल्टा। आगे बात समझ में। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी कार्बन जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मतलब ऐसा कोई भी ग्रुप जो -m दिखाता हो। -m कौन दिखाएगा, जो दो डिफरेंट एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, डिफरेंट एटम के बीच में, A डबल बॉन्ड B या A ट्रिपल बॉन्ड B। तो ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या -m ग्रुप के जो भी कार्बन, जितने ज्यादा -m ग्रुप की वजह से अल्फा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, उसके पास एसिडिक H होगा। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखिए। और कोई भी बात मैंने आपको बताई है, अगर कोई भी बात आपको ऐसी लग रही है कि जो आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में उतने अच्छे से नहीं आई जितनी अच्छे से आनी चाहिए, तो आप, मैंने कहा बिल्कुल भी रुकिए मत, उस बात को उठा के परेशान मत होइए कि ये बात समझ में नहीं आई, आगे आ जाएगी, आती जाएगी आती जाएगी। तुम्हारी दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि कोई भी चीज तुम्हारे पसंद की ना हो तो बस वहीं ठिनक जाते हो, और ठिनक गए बात खत्म। तो ठिनक के नुकसान किसका होगा, मेरा, तुम्हारा ही होगा। ठीक है, तो ठिनकना नहीं है, आगे चलते जाना है। क्योंकि यहाँ जीवन में एक चीज, कोई भी चीज एक बार नहीं आती। लोग बात कहते हैं ना कि जीवन में एक चीज एक ही बार आती है, 1000 बार आएगी, देखते जाओ जरा आगे। लोग इसका मतलब जाग के जी नहीं रहे, सो के जी रहे हैं। ठीक है, यहाँ दुनिया में एक चीज 1000 बार आती है। तो आप चलते जाइए, आगे चलते जाइए। ठीक है, कोई बात अगर कहीं समझ में नहीं आ रही तो रुकना नहीं है, आगे लेक्चर को बढ़ाते रहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होंगी। ठीक है, थैंक्स।